अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप को कवर अप करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हमें उसके लिए कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, जो इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और होमोलॉगस सीरीज़ में बताया था। ओके, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन है कि अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई चेन चलती हुई जा रही है, उस चेन में सारी तरफ हमें पता है हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। मतलब ये जितने भी बॉन्ड मैंने मेंशन करे हुए हैं, इन सब पे क्या होते हैं? हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। और सिंगल बॉन्डेड चेन है तो सिंपली ये एक पेंटेन की चेन थी। बट अगर लास्ट पोजीशन पे या किसी भी पोजीशन पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हाइड्रोजन था और इस पोजीशन को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है एक OH आकर, तो स्टूडेंट इस ये पूरा का पूरा एक अल्केन की चेन इस एक ग्रुप की वजह से चेंज होकर क्या बन जाएगी? एल्कोहल बन जाएगी। तो एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। एक हमारा अल्काइल का कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक छोटा सा कंपाउंड है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा हुआ तो उसे हम कार्बोनाइल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स 4 इंच की वैलेंसी होती है, ये हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है, हमने बेसिक्स के अंदर सब कुछ सीखा हुआ है। तो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है, तो उस कंपाउंड को स्पेशली हम कार्बोनाइल कहते हैं। लेकिन एल्काइल क्या होता है उसके लिए हम एक अभी लिस्ट पढ़ेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों के सामने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, जैसे अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर ज़्यादातर कवर अप होते हैं। इसके अलावा टोटली 13 होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जैसे वो बहुत ही सिंपल होते हैं, लाइक अमाइन हो गया, हेलाइड हो गया, जो हम ऑलरेडी जानते हैं जिनको। बट ये कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से हैवी कॉन्सेप्ट के साथ होते हैं, बट इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, तो इनको पढ़ना भी आसान है अगर हम इसको एक अच्छे ऑर्डर में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आप लोगों को 1 बाय 1 में सारी चीज़ें ये कवर अप करवाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्काइल स्टार्ट करते हैं। अल्काइल जानना बहुत ज़रूरी है फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो अल्काइल क्या होता है? अल्काइल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन ये सिखाती है हमें कि अ हाइड्रोकार्बन रेडिकल ड्राइव फ्रॉम एन अल्केन बाय रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, यानी कि हमने पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम 2 ही तरह के एलिमेंट से स्टार्ट लेते हैं, और वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन और कार्बन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन है वो बेसिकली अल्केन से ड्राइव होता है, यानी उसका मेन कंपाउंड अल्केन होता है और वो अल्केन से ही ड्राइव होकर बनता है। किस तरीके से बनेगा अल्केन से? बस उसके अंदर से क्या करें? रिमूवल ऑफ एक हाइड्रोजन एटम, यानी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, लेट्स से कि हमारे पास जो पहला मेंबर था अल्केन का वो है CH4, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि 4 वैलेंसी होती है और कैसे बॉन्ड बनता है। तो इसका अगर मुझे ये 4 एलिमेंट्स अगर आप देखें, चारों हाइड्रोजन एक वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है CH4। तो इसका अगर मुझे अल्काइल बनाना होगा तो अल्काइल के लिए मैं क्या करूँगा? कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये वाला हिस्सा इसका खाली होगा, यानी अब ये रेडी है किसी और एलिमेंट को अदर देन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3, और एक बॉन्ड से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली इसको अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये मीथेन का अल्काइल है, ये मीथेन है, ये चूंकि ये मीथेन से ड्राइव होके बना है एक हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद, तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड मीथाइल। तो मिथाइल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस सिंपल आप लोगों को याद रखना है कि एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने CH4 से CH3 जब बनाया एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, इसी तरह हम बहुत सारे अल्केन को अल्काइल बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 कार्बन की चेन है और उसकी स्ट्रक्चर हमने चूँकि पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा देंगे वैलेंसीज को देखते हुए। और ये क्या है? इसका फॉर्मूला बन रहा है C2H6, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईथेन।
क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 कार्बन आ रहे हैं। तो अब क्या करूँगा, मुझे इसका एक एल्काइल बनाना है। तो हमने क्या सीखा है कि बाय रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दें। तो सेम काम करते हुए हमने क्या करा, सेम बॉन्ड बनाया, सेम वैलेंसी शो कराई। बस क्या होगा, किसी भी एक कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर ये हिस्सा खाली बच गया। तो इसका मतलब ये है C2H6 से क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। और इस पर एक बॉन्ड इस तरीके से शो कर देंगे, यानी कि ये रेडी टू बॉन्ड है, इसमें अभी एक जगह खाली है, यहाँ पर आके कुछ भी रख सकता है। तो ये इथेन से क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा इथाइल। तो यहाँ पर जो हमने सीखा है कि ये जगह खाली हो जाती है, ये क्यों होती है, इसमें अलग अलग आकर कंपाउंड लग जाते हैं, और जब अलग अलग आकर कंपाउंड लगेंगे तो वहाँ से फिर फंक्शनल ग्रुप हमारा स्टार्ट हो जाता है। लेट से यहाँ पर जो जगह खाली हुई है और मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ, तो फिर ये अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल के OH को लगने के लिए उसकी एक जगह तो उसको एटलीस्ट चाहिए होती है कि भाई कुछ ना कुछ खाली जगह होगी। तो इसीलिए एक अल्केन पहले हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्काइल बनता है, और फिर उसकी जगह खाली होने पे कोई एक एटम इसके अंदर ऐड होता है, तो वो क्या बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप ऐड होने की वजह से नया ग्रुप बन जाता है, नई सीरीज बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह ये हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की सीरीज पढ़ी थी, इस तरह हम एल्काइल की भी पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं, बस सिंपल इसकी जो सीरीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, कौन से अल्केन का अल्काइल क्या होता है। तो एक टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो आप लोग देखें। स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं यहाँ पर अल्केन से मैंने एक टेबल बना दिया। यहाँ पर एक तरफ मैंने सारे अल्केन लिख दिए, एक तरफ मैंने अल्काइल लिख दिया है। शुरू के 5 मेंबर्स लिए हैं ताकि आपको बस आइडिया हो जाए, जैसे शुरू के 5 मेंबर्स हैं वैसे अगले 5 मेंबर्स भी होंगे। मीथेन से डीकेन तक जैसे सीरीज चलती होती है, तो शुरू के 5 बस एग्जाम्पल के लिए आप लोग को समझाने के लिए मैंने बना दिए। बेसिकली बस समझाना आप लोग को यह था कि जैसे मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हमने ऐसे यहाँ पर कम किया था, तो एक जगह खाली हो गई थी, तो वो CH4 से CH3 बन गया था, यानी मीथेन से क्या बन गया था स्टूडेंट्स, मिथाइल। इसी तरह इथेन से इथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। देखें प्रोपेन में कितना होता है, C3H8, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। इसी तरह ब्यूटेन में 10 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। स्टूडेंट एक गलती मत करना आप लोग, जो बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं एग्जाम में, वो कार्बन भी कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें आप डेफिनेशन में देखें, सिर्फ क्या करना है, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। कोई कभी भी कंफ्यूजन हो कि आपको कौन सा हाइड्रोजन निकालना है, कहाँ से निकालना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमें पूरे उसमें से कोई एक जगह खाली करनी है ताकि वो अल्केन से अल्काइल बन जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, ये लाइन क्यों बनाई हुई है, इसका मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड बन सकता है, एक बॉन्ड कार्बन का खाली है। तो ये रहा हमारा अल्काइल का बेसिक्स। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के कुछ स्टार्ट के मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं यहाँ पर, एल्कोहल्स, हैलाइड्स, एमाइंस। काफ़ी इजी हैं ये, और बहुत इजीली इनकी चेन और बहुत इजीली इन समझ में आता है किस तरीके से अटैच हो रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर समझना भी बहुत ईजी है। वो फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बोनाइल हो रहा है वो इसके बाद हम पढ़ेंगे, बस इसको कंप्लीट करते ही। जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले अल्कोहल को पढ़ते हैं। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल सिंपली एक, ये जो OH आपको जैसे होता है हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में OH आकर अटैच हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है पीछे अल्काइल को, तो मीथेन है यानी कि CH4, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो कार्बन, उसके साथ 4 हाइड्रोजन, और फिर क्या होगा, ये मीथेन से पहले किस में जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, मीथेन की फॉर्म में है। मीथेन से ये क्या बनेगा, मिथाइल बनेगा, यानी कि ये एक हाइड्रोजन इसका लेस हो जाएगा। जब इसका एक हाइड्रोजन लेस हो जाएगा तो ये मीथेन से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मिथाइल हो जाएगा। ओके, अब मीथेन से जब ये मिथाइल हो गया तो इसके पास क्या हुआ, एक जगह यहाँ पर खाली हो गई कि उसने क्या करा, अपना एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। तो एल्काइल में क्या हुआ, अब एक OH आता है और वो आकर यहाँ लग जाता है। तो अब ये अल्केन से OH के अटैच होने की वजह से इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर आकर एक क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास बन गया मिथाइल। ये वाली साइड जो थी हमारे पास अल्काइल की थी, तो उसको हम मिथाइल बोलेंगे।
OH लगने की वजह से इसको बोलेंगे अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल था। सिंपल पहले एल्केन से आप अल्काइल बनाओगे, अल्काइल में आप OH ऐड कर दोगे तो फिर वो अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं, यानी कि मीथानॉल। यानी कि जो भी अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर एंड में OL आ जाता है। तो स्टूडेंट इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे हैलाइड को देखें तो हैलाइड के लिए भी क्या होता है कि हम कोई सा भी अल्केन ले लेते हैं। यहाँ पर मीथेन लेके सॉल्व किया था, हम यहाँ पर इथेन ले लेते हैं। लेट से इथेन जो है उसके फॉर्मूले में 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 6 हाइड्रोजन लगा दिए। ये अभी क्या है, एक इथेन है। इथेन से पहले हम इसको क्या बनाएंगे, एक इथाइल बना देते हैं। ये इस तरीके से इथाइल बन गया। अच्छा, आप लोग के जहन में ये सवाल भी आ सकता है, सर जी इथाइल खुद से कैसे बन रहा है? तो ये आगे है केमिकल रिएक्शन, जब आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं और फिर वो समझ में आता है कि कौन से रिएक्शन से किस वजह से ये इथेन से इथाइल बनता है और फिर किस तरीके से कोई आइटम आकर अटैच हो जाता है। तो अभी हमारे से लेना देना नहीं है, अभी हमारा सिर्फ ये लेना देना है कि ये इथेन था, इसने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। जैसे भी निकालो ये बस क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। उसमें आकर कोई भी हैलाइड, अब हैलाइड किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? हैलाइड बोलते हैं 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम हैलाइड बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हैलाइड कहलाते हैं। बट उसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इनमें से भी स्टूडेंट आपके पूरे कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इजीली दिखने वाले हैं और जो रिएक्शन करेंगे वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन करेंगे। तो समझे, जब भी हैलाइड की बात हो तो आपको ध्यान में रखना क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगेगा। इसको जर्नली X से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आकर अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से कि एक क्लोरीन लग जाता है तो ये जगह खाली है, हम यहाँ लिख देते हैं कि C यहाँ पर आपके पास H आने की H हटने की वजह से यहाँ पर लेट से कि यहाँ पर एक क्लोरीन आकर लग गया। तो इस क्लोरीन के लगने की वजह से ये वाली साइड हमारे पास किस चीज़ की थी, इथाइल की थी। यहाँ पर क्लोरीन लग गया। हाँ, इनका जर्नल नाम क्या है, हैलाइड है। तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ब्रोमीन क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड। आयोडीन क्या बन जाएगा, आयोडाइड। तो ये जो फॉर्मूला है ये बन गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसके कुछ जर्नल फंक्शन ग्रुप की बेसिक्स है। जैसे अल्कोहल ने काम करा, वैसे हैलाइड भी यही होता है, बस एक जगह खाली होती है। OH लग गया तो अल्कोहल, और X यानी कोई भी हाइड्रोजन लग गया तो इस तरह क्या हो जाएगा, उस अल्काइल के साथ एक हैलाइड लग जाएगा। अब वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था कि CH4 था, उससे एक हाइड्रोजन खाली हुआ, एक जगह बची। यहाँ पर आगे फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन लग गया तो स्टूडेंट ये वाली साइड क्या है, CH3 है, एक हाइड्रोजन कम है, तो ये मीथेन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मीथाइल कहलाएगा। और ब्रोमीन लगने के साथ ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने पढ़ लिया हैलाइड को। अब आ जाते हैं किस पे, अमाइन पे। अमाइन पे क्या होता है, अमाइन भी सेम होता है। लेट से हम CH4 पे ही वर्किंग कर लेते हैं। तो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर। अब 4 हाइड्रोजन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह खाली होगी जिसमें कोई एक एटम आके लगेगा, तो उसका पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। उस चेन का यहाँ पे जगह खाली है, जगह खाली में क्या आके लगना है, NH2 आके लगना है। तो जब इसमें NH2 आकर लगेगा तो ये इस पोजीशन पे जब हम इसमें NH2 लगा देंगे तो ये क्या बन गया, ये वाली साइड हमारे पास क्या थी, मीथाइल। एक कार्बन है तो मीथ का वर्ड यूज होता है, एक हाइड्रोजन कम है तो मीथाइल हो जाएगा। था क्या ये, पहले मीथेन था, मीथेन से हाइड्रोजन कम करा, मिथाइल बना, मिथाइल के साथ NH2 आके लग गया तो ये कहलाएगा मिथाइल अमाइन। तो स्टूडेंट्स ये इनकी बेसिक थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इन सब की जो नेमिंग होती है, बड़ी चेन में 2 OH आ गए या फिर डाइक्लोरो लग गया, अमाइन हो गया, वो सब हम आयोपैक नेमिंग में कवर करेंगे। अभी से फंक्शनल ग्रुप की बेसिक सीखें कि ये इनको पढ़ा किस तरीके से जाए। स्टूडेंट्स ये वो ग्रुप है जिनके अंदर कार्बोनाइल मौजूद होता है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों के अंदर जो सबसे मस्ट चीज एलिमेंट है वो है कार्बोनाइल। मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन के डबल बॉन्ड
के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ और दो साइड पे बॉन्ड खाली हो, उसे हम कार्बोनाइल बोलते हैं। दिस इज कार्बोनाइल। यहाँ पर भी हम एक कार्बोनाइल बना लेते हैं और सेम हेयर यहाँ पर भी हम एक कार्बोनाइल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये कार्बोनाइल से ही अगर आप लोग याद रखोगे तो इनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो देखें करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले ये जो आपको एल्डिहाइड दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये एल्डिहाइड में इसकी ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि इसमें एक तरफ एल्काइल लगा होगा, यानी कि CH3, C2H5, C3H7, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम वाली जो हमने सीरीज बनाई है, और एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा, CO भी चेंज नहीं होगा, यानी कि R यहाँ पर चेंज रहेगा। कीटोन में क्या होता है कि इस तरफ भी एक R आएगा और इस तरफ भी एक R आएगा, यानी कि एक को हम R' से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस सिमिलरली अब हम इस पे आते हैं, इसका भी कार्बोनाइल मौजूद है, इसमें एक साइड पे कोई ना कोई एल्काइल लगा होगा और एक साइड पे OH लगा हुआ होगा। ये मत समझना स्टूडेंट कि OH लगने से अल्कोहल हो जाएगा, नहीं, ये कार्बोनाइल यानी COOH। तो इससे आप पहचान लोगे COOH एसिड होता है, जो मोस्ट कॉमनली हम एसिटिक एसिड पढ़ते रहते हैं, CH3 COOH, तो ये वहीं से आया है। तो स्टूडेंट्स, इन जनरल फॉर्मूला को समझने के बाद इनकी एक एक एग्जाम्पल अगर हम कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो एल्डिहाइड में क्या होता है हमारे पास मैं आप लोग को एक बार वो बता देता हूँ इसकी लिस्ट, किसकी, एल्काइल की। CH3 एक बॉन्ड खाली, C2H5 एक बॉन्ड खाली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने देखा ये पूरी सीरीज मैंने लिख दी है। ये सब क्या है, ये सब एल्काइल है। तो एल्काइल में मतलब अल्कीन हमें पता है CH4 होता है, एक हाइड्रोजन सब में कम हुआ हुआ है। तो वहाँ से अगर हम कोई से भी एल्काइल इस लिस्ट में से उठा दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठा देता हूँ ये सेकंड वाला यानी C2H5, तो आप यहाँ देखें इस एल्काइल की जगह मैंने क्या लगा दिया, C2H5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कार्बोनाइल अपनी जगह पर है, हाइड्रोजन अपनी जगह पर है। तो इसका नाम किस तरीके से देंगे, इसका नाम इस तरीके से देंगे, ये 2 कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, तो ये 2 और 1 मिलके 3 कार्बन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोप बोलते हैं। ठीक है, PROP। अच्छा, एल्केन होता था हम प्रोपेन करते थे, एल्कीन होता था प्रोपाइन करते थे, एल्डिहाइड है इसको प्रोपेनल कर देंगे, एंड में AL आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम यहाँ पर रखते हैं, अब देखें यहाँ पर ना दोनों तरफ अल्काइल रखना है। लेट्स से हम यहाँ पर CH3 रख देते हैं, यानी कि CH4 से एक हाइड्रोजन कम, तो ये CH3 हो गया। सेंटर में हमने कार्बोनाइल, और हम चाहे तो यहाँ सेम भी रख सकते हैं, यानी यहाँ पर भी मैंने क्या रख दिया, CH3 रख दिया। तो आप देखें यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोपा। अच्छा, अभी कीटोन है तो इसका आखिरी का ONE लग जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपानोन। ठीक है, प्रोपानोन। अब इसी तरह अगर आपको एक एग्जाम्पल और करनी है तो हम लेट से हम यहाँ पर एक कार्बोनाइल लेते हैं, कार्बोनाइल के एक तरफ मैं लगा देता हूँ C2H5 यानी कि इथाइल, और एक तरफ मैं लगा देता हूँ मिथाइल। तो अब देखें यहाँ पर 2 कार्बन है, 3 4, टोटल 4 कार्बन हो गए। कैसे, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 कार्बन की वजह से हम क्या बोलते हैं, ब्यूट का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटा। कीटोन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानोन। कार्बोक्सिलिक एसिड पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अल्काइल की जगह मैंने CH3 लगा दिया, तो ये COOH, यानी कि आपने देखा होगा ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। वैसे तो बेसिकली देखें इसके अंदर कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 और ये 2, तो ये इथानोइक एसिड होता है। लेकिन चूंकि हर कंपाउंड के पहले मेंबर को हम एस बोलते हैं, उसके अंदर एस का वर्ड आया था, तो इस वजह से ये एसिटिक एसिड बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें फर्स्ट मेंबर की पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले अल्काइल डाल दो, इससे कम तो हम यहाँ पर कुछ नहीं डाल सकते ना, तो प्रोपानोन को हम एसीटोन भी बोलते हैं, एस आ जाता है। अब यहाँ पर जब हमने मेंबर बनाया, ये मैंने फर्स्ट मेंबर नहीं बनाया क्योंकि मैंने अल्काइल यहाँ पर कौन सा ले लिया, दूसरा ले लिया। अगर मैं यहाँ पे पहला अल्काइल ले लेता, लाइक CH3 ले लेता, तो यहाँ पर ये इसका फर्स्ट मेंबर है, यानी सबसे कम अल्काइल, यानी 1 कार्बन वाला अल्काइल लगाऊंगा तो इसका फर्स्ट मेंबर में भी कम से कम 2 कार्बन बनते हैं, तो इथानल जो है उसको हम एसिटल भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट मेंबर यानी सबसे कम एल्काइल आप कहाँ पर लगा सकते हो, वो लगाओगे तो ये एस का वर्ड आ जाएगा,
वैसे बेसिकली बस आप कार्बन को काउंट करके इनके नाम दे सकते हो। डिटेल में हम इसका आयोपैक नेमिंग में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट ग्रुप आता है हमारे पास वो ईस्टर ईथर आता है। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप और भी है, लेकिन जो मेन थे वो मैं आप लोगों को करवा दिए, बस ये 2 लास्ट हैं। फिर वीडियो कंक्लूड करते हैं और फिर आयोपैक नेमिंग की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ईस्टर और ईथर पे आते हैं। इन दोनों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो यह इनका जनरल फॉर्मूला। इसके अंदर कार्बोनाइल प्रेजेंट होता है और कार्बोनाइल के ही हम लेफ्ट और राइट के अंदर चेंजिंग करते हैं, तो ये ईस्टर आता है। ईथर के अंदर कार्बोनाइल नहीं होता, इसमें बीच में ऑक्सीजन होता है, जस्ट कार्बन मौजूद नहीं होता। ओके, क्या है इसके अंदर फ़र्क? इसमें एक तरफ अल्काइल होता है और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ अल्काइल होता है। तो ये कुछ सिमिलर आपको नज़र आ रहा होगा किस फॉर्मूले के साथ? ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH था यहाँ पे, यानी कि RCOOH को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ गया? एक R आ गया। तो बॉन्ड यहाँ बना के इसलिए दिखा दिया है क्योंकि ज़्यादातर हम OH को बॉन्ड बनाकर दिखाते नहीं, वरना बेसिकली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा होता है। और ईथर में क्या होता है? एक अल्काइल इस तरफ लग जाएगा, एक अल्काइल इस तरफ लग जाएगा। अल्काइल क्या है स्टूडेंट्स? बताया था मैंने, कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दो? कम कर दो। ओके, तो अब हम यहाँ देखें ईस्टर की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसका नाम कैसे देते हैं वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। डिटेल में तो हम आयोपैक नेमिंग के अंदर करेंगे। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक अल्काइल लगा दिया C2, बड़ा अल्काइल ले लेते हैं C3H7, छोटा भी ले सकते थे, CH3 भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बस जो चीज़ आपको सिखानी है वो आप लोग याद रखना बस, क्योंकि इसका नेम डायरेक्ट नहीं है कि एक सफिक्स या प्रीफिक्स ले लिया कि ER लग गया या ES लग गया, ऐसा नहीं है। जिसमें अल्कोहल में OL लग गया था, एल्डिहाइड में AL लग गया था, कीटोन में ONE लग गया था। यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर मैं सिंपली एक मिथाइल ले लेता हूँ, यानी कि CH3 ले लेता हूँ। अच्छा, इसकी नेमिंग के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये ट्रिक भी है, इस ट्रिक से याद रखोगे आपको याद भी रहेगा। ये कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको और इसका एक कॉम्बिनेशन बना दो और इस साइड को अलग रखो, ठीक है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद एक मिथाइल है। ओके, तो जो ऑक्सीजन कार्बोनाइल वाला कार्बन है उसको इस कार्बन के साथ क्या करोगे? आप एक कॉम्बिनेशन बना दो और इस तरफ वाले जो एल्काइल है उसको अलग रखते हैं। तो इससे आपको क्या होगा? नाम देना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो एल्काइल है, पहले आप इसका नाम दोगे। ये 3 कार्बन है तो हम क्या बोल देंगे? प्रोपाइल। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईथर। ईस्टर के लिए नोएट का वर्ड यूज होता है, NOATE, प्रोपाइल इथेनोएट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और देख लें। अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पर हमें CH3 से ही करके दिखाएं, तो यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं। तो ये वाला अलग हो जाएगा, ये क्या है? मिथाइल। और मैंने आपको कहा कि इनका कॉम्बिनेशन बना के रखना। तो कार्बन कार्बन का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेनोएट। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं आप, C2H5 डाल देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, प्रोपेनोएट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ईथर के अंदर क्या होता है? इसमें R और R होता है। ठीक है, तो इसका 2-3 तरीके से नाम होता है, डिटेल में हम आयोपैक में पढ़ेंगे। इसका हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि एक तरफ मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, तो ये क्या लाएगा? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक तरफ CH3 ले लेता हूँ और एक तरफ C2H5 ले लेता हूँ, तो ये इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, बहुत सिंपल था। अभी इनको हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, एग्जाम में आपको इजी करेंगे। और जो स्टूडेंट स्पेशली सेकंड ईयर के हैं उनके लिए तो ये फंक्शनल ग्रुप के आगे चैप्टर्स मौजूद हैं, तो इनको आप बहुत पक्का कर लें ताकि आपको इसकी रिएक्शन समझ में आ जाए। आयोपैक नेमिंग करेंगे उसके बाद आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे।